नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। और आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और हमेशा की तरह हम एक नए विषय पर बात करेंगे और हमारे चैनल को इसी प्रकार से आपका प्यार देते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज की जो केस है वो है संजय दत्त एंड ORS वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड ANR। तो अपराध कानून एक मुख्य नियम है कि जब तक कानून में स्पष्ट रूप से ऐसा ना लिखा हो तब तक किसी दूसरे के अपराध के लिए अन्य को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो संजय दत्त और अन्य मामले में जहां संजय दत्त और अन्य अपीलकर्ता थे और हरियाणा राज्य उत्तरदाता था और SCR सिटीजन 2025 SCR 446 केस टाइप क्रिमिनल अपील /11 2025 यही सिद्धांत लागू होता है कि जब तक कानून में विशेष रूप से वाइकेरियस लाइबिलिटी का प्रावधान न हो तब तक किसी अन्य के कृत्यों के लिए जिम्मेदारी ठहराई नहीं जा सकती। तो मुख्य मुद्दा पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम 1900 की धारा 4 और धारा 19 के संदर्भ में एक कंपनी के पक्ष में निर्दिष्ट क्षेत्र में भूमि के विकास के लिए लाइसेंस आवश्यक अनुमति प्रदान की गई थी। वन रेंज अधिकारी द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई जिससे आरोप लगाया गया कि अपीलकर्ता कंपनी के निर्देशक और पदाधिकारी ने अवैध रूप से पेड़ों को उखाड़ दिया और अधिनियम 1900 के प्रावधानों को उल्लंघन किया। तो विशेष पर्यावरण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी कम JMIC जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने शिकायत पर संज्ञान लिया और अधिनियम 1900 की धारा 19 के तहत दंडनीय अपराध के लिए प्रक्रिया जारी की। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय अधिनियम 1900 की योजना के अनुसार तो अधिनियम 1900 के तहत किसी भी निर्देशक या कंपनी के किसी पदाधिकारी पर वाइकेरियस प्रत्यक्ष रूप से बिना किसी व्यक्ति के कृत्य के दायित्व नहीं लगाया जा सकता। यह व्यक्तिगत उत्तरदायित्व या किसी किया गया कृत्य ही होगा जो किसी व्यक्ति को अधिनियम 1900 की धारा 19 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अभियोजित किए जाने योग्य बनाएगा। मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह मानना कठिन है कि अपीलकर्ता इस कथित अपराध के लिए जिम्मेदार है। शिकायत में ऐसा कोई ठोस आरोप नहीं है जिससे यह साबित हो कि तीनों अपीलकर्ता प्रत्यक्ष रूप से बुलडोजर या JCB मशीनों की सहायता से पेड़ों को उखाड़ने या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में संलिप्त थे। इसके अलावा जो व्यक्ति वास्तव में घटनास्थल पर पेड़ काटते हुए पाए गए उन्हें शिकायत में अभियुक्त नहीं बनाया गया। हालांकि निर्दिष्ट क्षेत्र में भूमि के विकास के लिए लाइसेंस आवश्यक अनुमति कंपनी के पक्ष में प्रदान की गई थी, फिर भी शिकायतकर्ता द्वारा कंपनी को ही अभियुक्त नहीं बनाया गया, जो कि अपने आप में एक संदेशप्रद था। तो कानूनी सिद्धांत के अनुसार हालांकि ये कंपनी अपने कर्मचारियों के गलत कृत्यों के लिए उत्तरदायी हो सकती है, लेकिन इसके निर्देशकों की उत्तरदायित्व स्वचालित रूप से तय नहीं होती। निर्देशक की व्यक्तिगत कार्रवाई और कंपनी की जिम्मेदारियों के बीच संबंध को देखकर ही उसकी जिम्मेदारी तय की जाती है। किसी निर्देशक को केवल तभी वाइकेरियस रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जब पहले स्वयं कंपनी उत्तरदायी हो और इसके अतिरिक्त वह निर्देशक व्यक्तिगत रूप से किसी ऐसे कृत्य में संलिप्त हो जिससे कंपनी के उत्तरदायित्व सीधा जुड़ता हो। केवल कंपनी के निर्देश अनुसार किसी कार्य को अधिगत करने के लिए या कंपनी की कुछ गतिविधियों की निगरानी करने मात्र से किसी निर्देशक को वाइकेरियस के रूप में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। इस मामले में अपीलकर्ता के खिलाफ व्यक्तिगत स्तर पर जो भी आरोप लगाए वह पूरी तरह से अस्पष्ट और अनिर्णायक हैं। अतः तीनों अपीलकर्ताओं को मुकदमे का सामना करने योग्य मामला नहीं बनता। अतः संबंधित न्यायालय इस कथित अपराध के लिए प्रक्रिया जारी नहीं कर सकता था, इसलिए विवादित शिकायत पर इस पर संज्ञान लेने के आदेश को रद्द कर दिया जाता है। तो सिद्धांत वाइकेरियस दायित्व कानून के प्रावधान और आवश्यकताएं जो निर्णय हुआ वह अपराध न्याय शास्त्र का मूल सिद्धांत है कि जब तक कानून में किसी विशेष रूप से ऐसे प्रावधान न हो तब तक वाइकेरियस दायित्व नहीं लगाया जा सकता। इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति कंपनी की ओर से अपराध करता है तो उसे भी आयुक्त बनाया जा सकता है। यह कब होगा?
आइए जानते हैं। कानून में ऐसे दायित्व लगाने के प्रावधान हों और उसके सक्रिय सदस्य यानी कि उसके सक्रिय सदस्य कृत एवं आपराधिक मनोदशा के पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हों। इसके अतिरिक्त अभियुक्त को वाइकारियस रूप से जिम्मेदार ठहराने के लिए शिकायतकर्ता की जिम्मेदारी होती है कि वह कानून द्वारा आवश्यक विशिष्ट आरोपों को शिकायत में प्रस्तुत करे। और यह माना जाता है, यह आप ध्यान देने योग्य बात है, यह भी माना जाता है कि किसी कंपनी के किसी अधिकारी पर आपराधिक दायित्व थोपने के लिए यह पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता कि कंपनी का हर अधिकारी संबंधित लेन देन के बारे में अवगत होगा। तो निर्णय लेते समय निम्नलिखित मामले का संदर्भ दिया गया, जो कि 2018 SCR 733 महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड बनाम MS दातार स्विच गियर लिमिटेड एंड ORS मामले में वाइकारियस दायित्व केस से संबंधित प्रावधानों पर चर्चा की गई, जिसे वर्तमान मामले में भी लागू किया गया है। दोस्तों, ये आज का मामला था और हमें उम्मीद है कि आपको ये हमारी रिपोर्ट, हमारी केस स्टडी या कहें कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। तो इसी प्रकार से हम आगे भी आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन लाते रहेंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को ऐसे ही पसंद करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और हम आपको जल्दी ही मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेशन में।